हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको चैप्टर 12 बताया था और चैप्टर 12 में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, जीवों में जनन चैप्टर था। ठीक है, उसमें हम जनन के बारे में बताए थे, पुष्प की संरचना क्या होती है उसके बारे में हमने आपको बताया था, और भी बहुत सारी चीज़ बताए थे और क्वेश्चंस कुछ बताए थे। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है वो न्यू चैप्टर 13 है। उसका चैप्टर का नाम जो है वो गति एवं समय। ठीक है, गति एवं समय चैप्टर का नाम है। अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले गति होती क्या है। ठीक है, गति क्या होती है, कोई भी वस्तु या अगर हम कार या हम खुद पैदल चल रहे हैं तो वो सब गति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु का अगर कोई भी वस्तु है और वो चल रही है, ठीक है, या चलायमान अवस्था में है, ठीक है, तो वो हम कहेंगे उसको कि वो गति कर रही है। ठीक है, अगर हम साइकिल के पहिए की बात करेंगे तो भी क्या है, अगर वो मूव कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो वो भी क्या है, मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब वो एक गति होती है। ठीक है, तो गति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मंद गति। गति के दो टाइप हैं, मंद और तीव्र। ठीक है, दो प्रकार की गतियां होती हैं जिसे हम मंद गति कहते हैं और तीव्र गति कहते हैं। ठीक, अब मंद गति क्या होती है, जो बहुत ही धीमी अवस्था में चलती है। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, मंद गति कहलाती है। ठीक, अब ये तीव्र और मंद गति होती है। ठीक है, तीव्र गति में क्या होता है, जो कोई भी चीज़, चाहे अगर हम रेलगाड़ी की बात करें, एरोप्लेन की बात करें, तो वो बहुत तेज़ी से चलता है। ठीक है, इस प्रकार की जो गति होती है वो तीव्र गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद और भी कई प्रकार होते हैं, जैसे सरल रेखीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है। ठीक है, मतलब सरल रेखीय गति की अगर हम बात करें तो सरल रेखीय गति क्या होती है, जो बहुत ही एकदम सीधी अवस्था में, ठीक है, कोई भी वस्तु है या हम साइकिल या किसी स्कूटर की हम बात करें तो अगर सीधी रेखा में वो निरंतर चलती चली जा रही है तो वो क्या होती है, सरल रेखा या सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, वृत्तीय गति मतलब अगर वो राउंड हो रही है या वृत्त के अकॉर्डिंग वो घूम रही है। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं और कोई मोड़ आता है तो उसमें हम राउंड कर जाते हैं, घूम जाते हैं। ठीक है, या हम चारों तरफ इस तरीके से घूमते रहते हैं, तो वो वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे चाल क्या होती है, ठीक, समय क्या होता है और दूरी क्या होती है। ठीक है, दूरी मतलब जो भी लेंथ है, जितनी भी हम एकांक समय में जितनी भी हम लेंथ को तय करते हैं वही उसकी दूरी कहलाती है। ठीक है, चाल में क्या होता है, चाल की अगर हम परिभाषा कहें तो चाल में एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, एकांक समय में मतलब एक कोई भी एकांक समय है, उसके द्वारा अगर कोई भी वस्तु चल रही है, गति कर रही है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और उस चाल में जितना भी टाइम लगता है, ठीक है, वो हमारा समय कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए हम 1 किलोमीटर की दूरी हम तय कर रहे हैं, तो उस 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमें जितना भी समय लगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो समय जो है वो सेकंड या मिनट से हम डिनोट करते हैं। अगर हम फार्मूले की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी कुछ दिए हुए हैं, सम्स आएंगे। ठीक है, मतलब अगर किसी वस्तु की दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो चाल हम बता लेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु की दूरी जो है, दूरी दी गई है 40, ठीक, और समय जो दिया हुआ है समय दिया हुआ है 2 घंटा। ठीक, हमें अगर चाल की गणना करनी है तो कैसे निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चाल हमें निकालनी है, दूरी हमारी जो दी है वो 40 है और समय दिया हुआ है 2, कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो चाल हमारी कितनी हो गई, 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। या कभी दिया होता है कि चाल दी हुई है, ठीक, चाल मान लीजिए दिया हुआ है 35 और समय दिया हुआ है 12 मिनट। ठीक है, तब क्या करेंगे, हमें समय निकालना है।
तो इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय। ठीक, मतलब क्या है, 35 गुणे 12 बराबर 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 12 नहीं 36, 36 और 6 42, 420। ठीक, इस तरीके से हम इसकी भी गणना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और भी क्वेश्चंस भी हैं तो उसको हम बताएंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके।